एसडीएम पोस्टिंग लेवड़ो विधायक को से बलजीत को, और मेरा भाई इतना धुआंधार या विधायक से है कि हिम्मत को ना एसपी भी बोल जाए तो एसडीएम की तो ताकत कैसे, कलेक्टर ना बोले के सामने। और या माने जाती ने उड़े गुमराह कर दियो, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी चाची, मेरे काका सब वहां बैठे और न बोल मैं के तालों लगा दूंगा और जय बोलकर भाग उड़ा। दिवाली पे दिवाली ना मनाने से क्या हो जाएगा? अब भागो तो क्यों बलजीत ने रो रहा सा बैठा बैठा और के कर रहा सा गाड़ी खाएगो और के खाएगा तो नहीं। कौन खाएगा? बलजीत खाएगो। क्यों, बलजीत का क्या दोष है इसमें? बलजीत का हाथ से हूँ मैं सारा। बलजीत भी ना किमी भी ना तो वो कहा से बलजीत रुपया फिर कैसे दबाए उसे सारा काम। इसमें मजेदार बात तो ये है कि मजेदार चीज बताओ गुरुजी। मजेदार बहरोड़ का ये नासरपुर गांव है। मुझे खबर लगी कि इस गांव ने दिवाली नहीं मनाई अब की बार। सर ये क्या हुआ जब पूरा देश दिवाली मना रहा है, पटाखे छुड़ा रहा है, और ये सबसे बड़ा त्योहार है हिंदू धर्म का तो कम से कम माना जाए तो। चारों तरफ लाइटें जगमगाती हैं, लोग दिए जलाते हैं, और मैंने सुना है कि आपने दिवाली नहीं मनाई। महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे 34 किसानों का इस भ्रष्ट विधायक ने, इस भ्रष्ट एसडीएम ने इनका निवाला छीन लिया और इनकी जमीन को खुर्द-बुर्द करवा दिया। ये भू माफिया है बहुत बड़ा। और आज हमारे पास में ऐसा है कि एक मेरी भाभी विधवा है, एक मेरी चाची विधवा है, एक हमारी बेटी है, मेरी बहू है वो, उनके मतलब रिश्ता, उनकी शादी, ये सब करना इस जमीन के ऊपर था। और इस भ्रष्ट विधायक ने, बहरोड़ के बलजीत यादव ने, इस एसडीएम ने मिलके और उस जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया। 34 परिवार आज हमारे इस नासरपुर के जब दिवाली नहीं मना रहे तो भाई मेरे हम क्या नहीं तो सच में दिवाली नहीं मनाई कि मुझे बता रहे हो कि दिवाली नहीं मनाई? मेरे भाई सच में कोई हमारे गांव में आप देखो कोई लाइट जल रही है? आप नहीं, लाइट तो नजर नहीं आ रही, अंधेरा है वैसे तो। मेरे भाई अंधेरा अंधेरा रही, पटाखा खुड़को भी दूसरे गांव से आ रहा, हमारे गांव में कोई पटाखो भी ना छूट। मैं राजेंद्र फौजी आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि इस आदमी इतना भ्रष्टाचार किया है कि ये टोपी पे क्या लिखा हुआ है भाई? वो टोपी पे दिखाना, टोपी पे देख ले क्या लिखा हुआ है? बहरोड़ के भ्रष्ट भूमाफियाओं से 34 किसानों की जमीन की फर्जी डिग्री कैंसिल करो। और बहरोड़ अच्छा का कारनामा नहीं तो उस पे स्टे तो आ गया, अब दिक्कत क्या है भाई? स्टे से काम ना चल रहे, वह से एक बार ना क्या करी सी दिक्कत में। अब वो मैं दिक्कत आप बताओ अरे भाई साहब दिक्कत ये है सर। हाँ बताओ, आप बताओ। पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बाद में करेंगे, धन्यवाद। हाँ। इसमें दिक्कत ये है सर कि इन्होंने क्या किया है कि एक तरीका अपनाया हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, जिसकी तामील करवानी होती है उसमें गलत एड्रेस भेजते हैं और पोस्ट ऑफिस में वो चली जाती है, वापस आती है, उसको ये रिकॉर्ड पे नहीं लेते हैं। ये हमने आरटीआई के तहत अलवर के पीआईओ से डिटेल ले ली है और उस डिटेल को दे दिया पुलिस थाने ने, उनके स्टाफ के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर ली है। और एसडीएम के खिलाफ हमने जो एफआईआर लगाई थी उसमें कंप्लेंट दर्ज हो गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हमने ये बात कलेक्टर महोदय को बताई, कलेक्टर ने बोला था कि मैं ये फाइल मंगवाऊंगी और इसको जांच करूंगी। आप लोग एक बात बताओ, ये तो प्रशासनिक काम है और इसमें तो एसडीएम का हाथ तो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल है उसका, एसडीएम का हाथ तो हो सकता है, लेकिन विधायक का क्या लेना देना है? आप विधायक के प्रति विधायक ये अगर उसका देखा जाएगा डिजायर उसी की मिलेगी और बिना नेता के कोई नहीं करता है। जब आपने क्या कह रहे हो, दोबारा कहना। एसडीएम पोस्टिंग लेवड़ो विधायक को से बलजीत को, और मेरा भाई इतना धुआंधार या विधायक से है कि हिम्मत को ना एसपी भी बोल जाए तो एसडीएम की तो ताकत कैसे, कलेक्टर ना बोले के सामने। और या माने जाती ने उड़े गुमराह कर दियो, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी चाची, मेरे काका सब वहां बैठे और न बोल मैं के तालों लगा दूंगा और जय बोलकर भाग उड़ा। कहाँ ताला लगा देंगे? वो एसडीएम ऑफिस के। अच्छा पूछो एसडीएम ऑफिस के, बोले मैं तालों लगा दूंगा। हाँ। तालों ना लगाया ना आदमी, और या भागो और उड़ा से मैं वहाँ बेचारी बैठी रही भूखी मरती रहा। वहाँ 7 बजे वहां से वापिस आए। चाचा, आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा लग रही है मुझे, 70 के आसपास होंगे। जीवन में कितनी बार आपने दिवाली नहीं मनाई? अगर घर में कोई मौत हो गई उसको छोड़ के? पहली दिवाली है, 61 साल को है पहली दिवाली से जो नहीं मनाई आपने? नहीं मनाई। क्यों? अजी साहब, हमारा परिवार 34 परिवार भूखा मर रहा से, हम खाकर हम दिवाली खाएंगे, हम खाएंगे। तो गांव के 34 परिवार भूखे रहे तो मारे ना गड्ढे चुबकी में। तो किसका विरोध कर रहे हो आप? विरोध तो विधायक कोई से
हैं? विधायक का क्या क्या अताव जी आप बताओ थोड़ा सा। विधायक का कर रहे हैं, क्यों जबरदस्ती जमीन हमारी वो करवा दी। क्या करवा दी? विधायक ने क्या कर दिया? इसमें एसडीएम का दोष हो सकता है। उसके बगैर हाथ हो ही नहीं सकती। विधायक का दोष मैं बताता हूँ हाँ। किस वजह से हो रहा है। हाँ। अभी इस एसडीएम से पहले संतोष कुमार मीणा जी एसडीएम रहे थे, उन्होंने ऐसा ही कुछ प्रकरण किया था, तो विधायक जी ने उसकी कॉलर पकड़ के एसडीएम ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर उनकी मिली भगत नहीं होती तो अभी ये इस एसडीएम को भी ऐसे ही कॉलर पकड़ के बाहर खींच के, और हो सकता है 1-2 थप्पड़ भी मार सकते थे, क्योंकि इतना बड़ा कांड इसने कर दिया। और बगैर नॉर्मल झूठी दिलासा देने के लिए उसने तसल्ली पूर्वक उनको कह दिया कि देखना ये सब कुछ है, और उसके बाद रफा दफा। कुछ माताएं भी बैठी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या चाची आप बताओ, बच्चे को गोद में लेके बैठी हो, इसको मिठाई उठाई खिलाई कि नहीं खिलाई? कड़े मिठाई खिलावा सर। क्यों? कट्ठे मिठाई धरी सी क्यों, क्या हो गया? हमारी जमीन ले ली, रोजी रोजगार खोस लियो सारो, कट्ठे मिठाई बच्चा ने बताई हम तो यहाँ बैठे सन बच्चा ने हैं, हमारे सारा परिवार का लात मार दी, हम के खा के करा बताओ, सारी जमीन ले ली हमारी। नहीं तो उसमें किसने ले ली? तो विधायक ने, एसडीएम ने। अच्छा सारो विधायक कर रो, सारो बलजीत को खोट से, सारो बलजीत कर रो सारा काम। अच्छा, इस बच्चे को कुछ भी नहीं खिलाया आपने? कुछ भी रोटी तो खाई होंगी कम से कम? अब रोटी तो इब्नो तो पेट तो भराएगा भाई, कोई मर जाए जब भी पेट तो भरे हो जाएगा, पेट टूक तो गया ऐसा पेट में। अच्छा है नहीं तो दिवाली ना मनाई, सारा परिवार उड़े बैठा है, 34 परिवार, और गांव बस्ती का भी बैठा है, हमारा जेठ देवर का कताऊ सब। अम्मा आपकी उम्र बहुत है, आप ये सच बताओ कि आपने ऐसा आपकी उम्र में कब कब हुआ है कि आपने दिवाली नहीं मनाई? दिवाली हमें कठ मनावे था, बता कठ कठ जो पहला बार हो इसे बताइए हमें क्या कर लिया बता। ना मेरा बेटो ना मेरा आदमी, मैं एक ठोड़ सू कठक मार लिया मैं बुढ़ी रांड नु बताए। तो आपके आगे पीछे कोई नहीं है? कोई भी कोई नहीं, मेरे बूझ लियो सही। फिर जमीन का रख के भी क्या करती है आप? जमीन मेरे 2 बेटी से मेरे वो अपन घरवार की सी। अच्छा 2 बेटियां हैं? हाँ कौन देखो मेरी रोटी नु बता, बात सच कौन भरेगो मेरे नु बताओ थमी। नहीं तो फिर इसमें दिवाली ना मनाने जैसी क्या बात थी? उस पे एसडीएम में ऊपर मनावा मीनू बताओ थमी क्या क्या कर रही हो? क्या कहे और ऐसी बात के दिवाली ना मनावा, कैसा ना मनावा, कैसा मनावा दिवाली? मार 35 बीघा जमीन को कर दियो के गो। नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उस पे स्टे मिल की जमीन तो अभी तो आपके पास ही तो है। सब तो अब हमारा नाम ही तार दियो जब कट्ठा जमीन से, नु तो और भी सा बड़े को जब के दे बड़ी बन जगह ना अपना नाम करवा रखी जमीन तो नाम अभी तो नाम तो आपके ही तो है। हमारा नाम कौन है? डिग्री करवा दी जमीन, हमारा नाम है तो धरनो देख के क्यों बैठे थे हम? फिर दिवाली पे दिवाली ना मनाने से क्या हो जाएगा? अब भगो तो क्यों बलजीत ने रो रहा था बैठा बैठा, और क्या कर रहा था? क्या कह रही हो? और क्या 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 कह रही हो अम्मा जी, आप बताओ। गाड़ी खाएगो और के खाएगा तो नहीं। कौन खाएगा? बलजीत खाएगो। क्यों, बलजीत का क्या दोष है इसमें? बलजीत का हाथ से हूँ मैं सारा। बलजीत भी ना किमी भी ना तो वो कहा से बलजीत रुपया फिर कैसे दबाए उसे सारा काम। अच्छा आप चाचा जी आपने भी टोपी तो ठीक ठाक लगा रखी है, चेहरे पे मुस्कान आ गई। हाँ बताओ भाई, आप ले गो हमारी जमीन ने क्या करा था, वो का क्या करा? जमीन तो वही है, लेके कहाँ गए? अब ले गो जो मार का खोज ही ली जब। अच्छा अब सारा परिवार बैठे मारो। फिर एक दिवाली नहीं मनाने से क्या होगा? कम से कम बच्चे हैं, उनके साथ में हंसी खुशी दिवाली मनाते। तो कई तरह मनाओ जब कि चाल जब ना बच्चा के सामने। अच्छा कई तरह मनाओ, के कमा के खुआंगे बता? वही एक आधार थो मारकन तो। अच्छा वो आधार जा पूछो। भाई साहब आप बिल्कुल जवान से लग रहे हैं। चलिए जमीन चली जाती, नौकरी वोकरी करके तो पेट पाल सकते हो आप तो। आप बहुत ज्यादा विरोध में हो? हाँ बिल्कुल विरोध में। क्यों, क्या खुशी है? बलजीत यादव ने साजिश रच के जमीन की पूरी डिक्री करवा दी। बगैर बलजीत के विधायक के हाथ के ऐसा हो ही नहीं सकता। एसडीएम की ताकत नहीं है बिना बलजीत के हाथ के ऐसा कर दे। अच्छा बलजीत ने पूरे बहरोड में गुंडागर्दी मचा रखी है, पूरे बहरोड में। और 1-2 केस और भी करवा दिए इसने ऐसे। अच्छा 8 केस करवा दिए ऐसे जमीन के। अच्छा बगैर बलजीत के हाथ के ऐसा हो ही नहीं सकता। एसडीएम की ताकत नहीं ऐसा कर दे वो।
अभी कोई बोल रहा था इधर से 8-8 कौन बोल रहा था? हाँ गुरुजी आप बताओ अब। मतलब सारे दुखी एक जगह मिल गए, 8 का पता लग गया आपको? 2 केस तो ऐसे हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है, बिचपड़ी का और नासरपुर का, और 6 अभी जब इनकी फाइलें चेक होंगी तरीके से, जैसे हमने आज दिवाली नहीं मनाई, हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, और अब पता चलेगा सीनियर्स को भी, तो इनकी जो इनके बल्कि 8 तो वैसे भी वर्बल ही है, अगर इनके टाइम के कार्यकाल की चेक करेंगे तो ये बचे हुए 6 कहाँ के? 2 तो आपने बता दिए। एक गांव का तो मुझे पता है, खोरी के उधर है, गादोज नहीं, मैं गांव का नाम भूल गया हूँ क्योंकि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। गुंती, अच्छा। एक गुंती का है, हाँ। और एक इसका है शायद सानोली का है, लेकिन वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये सुना है। उनकी जांच चल रही है? उनकी नहीं, वो जांच तो अब इसके बाद उनकी होगी। अच्छा। अभी वो क्या है कि कोई जैसे हमारे 34 परिवार हैं, सब एक है, हाँ। इस वजह से हम लोग इकट्ठे हो गए। हाँ। उनके शायद ऐसा होगा, या तो कोई अकेला होगा या कोई घर में नहीं होगा, अच्छा। उस वजह से उनका अभी वो पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, वो भी शीघ्र आ जाएंगे। हमने सभी जगह सभी फोरम पे ये भेजेंगे इनका मामला, और हमारी दिवाली जब ही मनेगी जब ये इनकी भ्रष्ट टीम जो है ये पूरे के पूरे या तो सस्पेंड हो या इनको दूसरी जगह भेज करके और सही तरीके से इनकी जांच की जाएगी। तो फिर अगली बार भी दिवाली नहीं मनाओगे क्या? क्योंकि जमीनों के केस तो इतना तो भगवान पे हमें भरोसा है कि उस दिवाली से पहले ये सब काम सही हो जाएंगे। कौन कौन से काम सही हो जाएंगे? हमारी जमीन वापस आएगी, हाँ। हम लोग खुशी चैन से मिलेंगे, और जो ये भ्रष्टाचारी हैं इनको दंड मिलेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड पे है। हमारे वाला केस पूरा हमारा रिकॉर्ड पे है, बिचपड़ी वाला है वो पूरे रिकॉर्ड पे है। आरटीआई से हमने सब डिटेल ले ली, और ये क्या वो मैंने आपको तरीका बता ही दिया, वो एक तरीका अपनाते हैं। इवन इसमें मज़ेदार बात तो ये है कि मजेदार चीज बताओ गुरुजी। मज़ेदार बात ये है कि वादी का जो तामील है जो हमारे पास आया उसका भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये पूरा प्रशासन और नेताजी सारे, वादी भी खुद है और प्रतिवादी भी खुद है, इससे बड़ी और बात क्या होगी। वादी का भी तामील नहीं हुआ है ऑर्डर। अच्छा। 34 हमारे नहीं हुए हैं, 2 आदमी हमारे एक्सपायर्ड हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने कर दी। और जो और अब अभी इनका भ्रष्टाचार का, जब इनका भ्रष्टाचार का भांडा खुलेगा, इस दौरान इनके स्टाफ ने और इन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी चल और अचल दोनों लिए हैं। अगर सही तरीके से जांच होगी तो बहुत ही चीज़ें खुल के आएंगी, और लगता है ये 60 करोड़ नहीं, ये 500 करोड़ का घोटाला निकलेगा। और उनका जो स्टाफ है ना, इसको सारे को दूर भेज करके प्रशासन, और जब जांच करेगा तो जांच तो यही अधिकारी रहेंगे, जांच भी यही करेंगे, ऐसा नहीं है, नेता भी यही रहेंगे, ऐसा नहीं। अब जो रिकॉर्ड पे कमियां हैं उसको कौन मिटाएगा? रिकॉर्ड पे गलतियां हैं। नेता तो सब अंदर खाने मिले होते हैं ना। हाँ, वो तो सब आज ये है, कल को दूसरा आएगा, परसों को तीसरा आएगा, और हो सकता है कि वो को रिपीट हो गए। फिर क्या करोगे भाई? वो अगला कोई उसका तो मैं भविष्य का नहीं बता सकता, बाकी गलत काम को कोई नहीं झुठला सकता। जो रिकॉर्ड पे है उसको कोई नहीं झुठला। और साहब आप बताओ क्या कह रहे हो? महेंद्र जी, अंत आ जाएगा अगर ये आदमी रिपीट हो गया तो। इस बहरोड के अंदर में भू माफिया, गुंडा राज हो जाएगा। कोई भी हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी, किसी की जमीन सुरक्षित नहीं रहेगी। आप ये बताओ कि मैं तो बहरोड की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, पूरी बहरोड की से, कि ये मेरे बुजुर्गों, मेरे मालिकों, किसी भी तरह से मेरे भाई बंधुओं, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, इस आदमी को भगाओ और बहरोड बचाओ। आज मेरे 34 भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे इतना दुख होता है। हम बॉर्डर पर लड़ने वाले आदमी, मैं सैनिक हूँ, अगर सड़ा को मर्डर करना है तो मैं मर्डर कर दूँ, लेकिन मुझे दुख तो इस चीज़ का हो रहा है, क्या करें बहन। जो आज मेरी मतलब मेरा परिवार 34 आदमी मेरे परिवार के लोग हैं, ये 34 आदमी मेरे परिवार के लोग हैं, कैसे दिवाली मनाएं बताओ। हम तो हंसी खुशी नाचते गाते दिवाली मनाते थे, आज हम ये दिवाली मना नहीं रहे, इसका बहिष्कार हो। और मैं तो गहलोत जी से निवेदन करता हूं कि मेरे प्रभु, इस आदमी को लाभ। अब गहलोत की बारी गई, अब सरकार किसकी बनती है वो वक्त बताएगा। ये बहरोड का वही नासरपुर गांव है जिसकी जमीन, 34 लोगों की जमीन की खुर्द बुर्द की कोई कहानी थी जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। बड़ा आश्चर्य है कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा आज तक के इतिहास में जब सामूहिक रूप से जिसने दीपावली मनाने का बहिष्कार किया हो। ये गांव के लोग बैठे हैं, कुछ माताएं बैठी हैं, कुछ बच्चे भी बैठे हैं। अब ये मामला क्या है, किस तरीके से क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर इस तरीके की कोई घटना है, पूरा गांव इतने विरोध में बैठा है, भूखा है, दिवाली नहीं मना रहा, तो बड़ी घटना है।
आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।